हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3। लास्ट एक्सरसाइज 6.2 में हमने काफी क्वेश्चंस थे जिनको कवर किया था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 6.2 के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको कवर करने में। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम इस एक्सरसाइज 6.3 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। हाफ पार्ट में आज कवर कर लेंगे, हाफ पार्ट अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, राइट। तो आज के 6.3 एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उसको प्रूव करना है। ठीक है, कि ट्राइंगल, लेट्स सपोज ट्राइंगल एबीसी जो है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हमें कवर करने हैं इसमें। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको लेके मैं नई वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व आउट कर दूंगा। क्लियर है। अभी हम जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है उस पर फोकस करेंगे। कैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 कवर करेंगे। 6.3 भी हम दो पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स 1 है उसका। क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो हम देखते हैं। और ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इस टाइप से और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सेम अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैथ बहुत ज्यादा आसान है, जितना आसान बना के हम उसको पढ़ेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर है, हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है मैथ से कि हवा बना लो एकदम दिमाग में कि सर मैथ से ऐसी चीज है ना कि हमसे तो होगी ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत सिंपल है। आप मैथ आपके साथ खेल लिया, आप मैथ के साथ खेल लो। यही है मैथ को डील करने का तरीका। मैथ अगर आपके साथ खेल रही है ना, आप मैथ के साथ खेल लो, मैथ शांत बैठ जाएगी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 1 कवर करते हैं। क्वेश्चन 1 में उसने क्या बोला है, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इज बिलो फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। देखो पहले क्या है ना, उसने बोला है कि जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो भी पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद उसका क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के बेस पे आपने सिमिलर प्रूफ किया है। साइड एंगल साइड है, डबल एंगल है, ठीक है, या ट्रिपल एस है, साइड 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 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने किस क्राइटेरिया को यूज करके उसको, किस क्राइटेरिया को यूज करके उसको हमने क्या किया है, सिमिलर प्रूफ किया है, वो हमें मेंशन करना है। फिर उसने बोला है कि हमारा जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हो उसका जो पेयर है, पेयर कैसे पेयर बनता है। लेट सपोज कि अगर एंगल ए दूसरे एंगल में एंगल क्यू बराबर है तो हमें एंगल ए एंगल क्यू दोनों सेम जगह पे रखना है, राइट। हम ऐसा नहीं करेंगे एंगल ए की जगह पे एंगल आ रख देंगे। क्लियर। चलो अब हम इसमें जैसे ट्राई करते हैं। तो उसने बोले लेट सपोज कि एक क्वेश्चन हमारा ए बी सी, एक ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो उसने बोला देखो एंगल ए, ये मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एंगल ए, ये एंगल ए, एंगल पी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। एंगल क्यू, ये एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर है। और एंगल सी और एंगल आर ये दोनों बराबर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अरे ये तीनों ही जो भी एंगल है हमारे ए बी सी के वो पी क्यू आर में कॉमन है। पी क्यू आर में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो क्या हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों 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 कर सकते हैं, अरे इसलिए भाई डबल है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। डबल ए में क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट हमारे तो तीनों के तीनों एंगल सेम है, तो इसीलिए हमारा ये ऑब्वियसली सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैंने जैसे बोला पेयर में लिखने के लिए, पेयर जैसे क्या है, लेट सपोज कि मैंने स्टार्ट कहां से किया, एंगल ए से स्टार्ट किया। तो एंगल ए यहाँ पे एंगल पी,
तो मैं यहाँ पे भी P से स्टार्ट करूंगा, फिर एंगल ए के बाद मैं किस पे गया, B पे गया, एंगल ए के बाद किस पे गया, B पे गया, तो मैं यहाँ पे भी P के बाद किस पे आऊंगा, Q पे आऊंगा, फिर हम B के बाद किस पे मूव करें, C पे, B के बाद क्या आ गया, C पे, तो हम इस वाले में भी Q के बाद R पे आएंगे, फिर हम C के बाद A पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे R के बाद P पे आएंगे, इसलिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, अब इसे हम देखते हैं। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये साइड के बराबर हो जाएगा, अरे यस और नो। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस साइड के बराबर हो जाएगा, और अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम अगर इसको करते हैं सिंगल डैश, अगर ये हमारा इसके बराबर हो रहा है, ये हमारा इसके बराबर हो रहा है, ये हमारा इसके बराबर हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल ए बी, सिंगल वाली लाइन, सिंगल वाली लाइन क्या है, सिंगल वाली लाइन क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी, इधर वाले में ट्राइंगल क्यू आर, फिर हमारा बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा, डबल वाला क्या है, पी क्यू, मतलब सॉरी आर पी, तो मैं करूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी। ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है। लाइक देखो पहले यहाँ पे ये वाली साइड बराबर है, तो हमने ए बी लिया, इसने यहाँ पे क्यू आर ले लिया, फिर हमारा ये डबल वाला बी सी, ये डबल वाला हमारा कौन सा है, आर पी, ठीक है। उसके बाद सी ए हमारा ट्रिपल वाला तो पी क्यू ट्रिपल वाला। क्लियर है। ये पेयर में बनाना होता है सिंगल वाली लाइन। अगर ये इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों अगर ये बराबर है तो इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, एक साथ मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ठीक है, फिर हम सेकंड वाले पे गए बी सी पे, यहाँ पे हम आ गए आर पी पे, ऐसे करके। क्लियर है। पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको पेयर बना के सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी है, और वही सही मेथड होता है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओसीडी, ट्राइंगल ओबीए। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओसीडी। अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ओसीडी और ट्राइंगल बी ओ ए बी या बी ओ ए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब उसने बोला है एंड ट्राइंगल सीओडी, ट्राइंगल सीओडी कितना दे रखा है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है। फाइंड ट्राइंगल डीओसी, ट्राइंगल डीओसी, हमें कौन सा निकालना है, एंगल, ट्राइंगल डीओसी, एंगल डीओसी, ट्राइंगल डीसीओ, डीसीओ कौन सा है, डीसीओ, ओके, और ओएबी, एंगल ओएबी कौन सा है, ओएबी, ठीक है। देखो अब सबसे पहले देखो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना होता है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे सही तरीके से देखो, अगर कभी भी हमारा, अगर हम कहीं भी z बन रहा है, कहीं भी हमारा z बन रहा है, उसका जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, हमेशा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। तुम्हें सिर्फ z से समझना है कि जहां भी z बन रहा होगा उसका जो ये वाला एंगल होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर अगर z उल्टा बन रहा हो तो तब भी सेम है, अगर z ऐसा बन रहा है तब भी ये वाला एंगल उस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। हमें सिर्फ जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, हमें सिर्फ
जेड चेक करना है कि जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है ना, क्रॉस लाइन का है। अगर हमारे पास कोई ऐसे क्रॉस लाइन है तो हमारा ये जो एंगल होगा ना ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन है, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ये स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन को मैंने बी डी को यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर एक लाइन है जो इसको कट कर रही है, ओ सी। ओ सी कैसी भी हो सकती है। इसने बोला ये जो एंगल है इसका 125 डिग्री है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है टोटल, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल के, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अरे यस और नो, ये वाला एंगल आ जाएगा। जल्दी से माइनस करो, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया 55 डिग्री। ये वाला हमारा एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा ये कितना आ गया 55 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये जब 55 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है। अब उसने पूछा कि हमें ये वाला एंगल बताना है, कौन सा एंगल बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी अगर मैं ले लेता हूँ, कैसा बना है, ये ऐसा है। ये वाला एंगल कितना है 55 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। और इसका नाम क्या है डी सी ओ। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे ट्राइंगल का जो सम होता है कितना होता है, ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री हो गया। एंगल डी हमें दे रखा है 70 डिग्री, एंगल सी हमें कितना दे रखा है 55 डिग्री। एंगल सी हमें निकालना है, सॉरी एंगल सी हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क कि हमने एक्स लिख लिया, प्लस एंगल ओ हमारा कितना दे रखा है 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे इसमें कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं। ऐड करो 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 55 डिग्री। अरे 180 में से 125 माइनस कर दो, क्या होगा 180 में से 125 माइनस कर दो 55 आएगा सर। ठीक है। तो ये भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। अब ये बताओ, ये देखो, ये देखो, ये z बनना है, ये z बनना है, ये z बनना है, मतलब ये भी 55 डिग्री। अब उसने कौन कौन सा पूछा था, ट्राइंगल डीओसी, ट्राइंगल डीओसी कितना आ गया 55 डिग्री। ट्राइंगल डीसीओ, ट्राइंगल डीसीओ कितना आ गया 55 डिग्री। ट्राइंगल ओएबी, ट्राइंगल ओएबी कितना आ गया 55 डिग्री। क्लियर है, क्लियर। कोई डाउट इसमें? इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, जेड वाला, जेड के जो भी अपोजिट में बनेगा वो सेम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। चलो उसने बोला है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू एंगल्स सो दैट OA अपॉन OB इक्वल टू OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। हमें ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। अभी उसने क्या बोला है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम पता है कैसे होता है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ये हमारा ABCD कोई एक ट्रेपेजियम है, ये हमें गिवन भी दे रखा है AB पैरेलल टू DC। ठीक है। और दो डायगोनल है हमारे AC और BD, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना ही है, ठीक है। ओ ए अपॉन सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो अब देखो बहुत सिंपल है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओ डी अपॉन ओ बी, या ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमारे इसमें 3-4 ट्राइंगल बनना है, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 और ये 4। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, इस वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, ये वाले ट्राइंगल को, और ये वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, इन दोनों में कोई कॉमन मिलेगा? कुछ इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा मुझे? अरे यस और नो, कॉमन मिलेगा? हाँ कॉमन मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें तो कॉमन मुझे मिल ही नहीं सकता। अगर इसमें से मैं ये वाले ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ और ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, तो सबसे पहले ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो अब मैं अगर देखो इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो जब पैरेलल हो जाएगी तो हमें क्या प्रूफ करना है? ओ ए अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, या ये प्रूफ क्या करना है? हमें तो प्रूफ ये करना है ना, ये करना है। ये हमारा कैसे होता है? इंटीरियर एंगल की थ्रू। चलो हम देखते हैं। अभी हमारे पास ट्राइंगल ओ सॉरी ए ओ, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो ट्राइंगल ए ओ बी, क्या होगा? एंगल ऐसे देखो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि यहाँ पे देखो, अगर ये वाला देखो, ये फिर ये आ जाओ, फिर ये आ जाओ, ये आ जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, तो ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अरे क्या है ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली जब ये वाली साइड बनाओगे, जब ये z बनाओगे, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब एक बात बताओ मुझे, बाई डबल ए क्राइटेरिया। अभी तक तो हमारे डबल एंगल, दो एंगल अगर हमें कहीं भी सिमिलर मिल जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, दो सेम मिल जाते हैं। यहाँ तो हमारे तीनों एंगल जो है ना, दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है, बाई ए सिमिलैरिटी। तो ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ सी डी। अब ये सब ओ सी डी क्यों लिखा? देखो ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो अगर हम ये ओ ए बी जा रहे हैं तो हम यहाँ ओ सी डी जाएंगे, ये ओ ए बी जा रहे हैं तो ये ओ सी डी जाएंगे। अब यहाँ पे बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो अगर हम ओ बी ए आ रहे होते तो ओ डी सी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ये वैसे लिख सकते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये देखो, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये देखो, ये जो है ना, ये हमारा क्या हो गया? ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, नॉट इक्वल टू सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर टू ओ सी डी। अब एक बात बताओ, क्या मैं
OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिख सकता हूँ? बाई CPST, बाई CPST, बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उससे हमें ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो, इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS पैरेलल टू QT अपॉन QR, QR अपॉन QS पैरेलल टू QT अपॉन QR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल PQS, अब उसमें कौन सा समझिए, ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल TQR, ट्राइंगल TQR, ये क्या होगा? एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है, ठीक है। कौन कौन सा, इसको मैं दूसरे से कर देता हूँ। ये ट्राइंगल TQR, एक हमारे पास है, एक हमारे पास है ट्राइंगल TQR, और एक हमारे पास एंगल है PQS, एक हमारे पास एंगल है PQS। और उसने देखो हमें क्या दे रखा है, QS के बराबर है, पैरेलल है, ठीक है। QS QR, एक मिनट, ये मुझे चेक करना दो, पैरेलल है या बराबर है? ये बराबर है, इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल्स टू है, तो ये नहीं होगा, ये इक्वल्स टू, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो QS पैरेलल होगा QR के, QS पैरेलल होगा QR के, ठीक है। और QS जब पैरेलल है QR के, तो QR, QR और QS, QR, ये PR है भाई, ये PR है, ये PR है, ठीक है। तो ये हमारा PR। अब देखो उसने क्या बोले कि उसने यहाँ पे देखो QS किसके बराबर है? QR के, ठीक है। और QR QT, QR QT, QR और QT, ठीक है। QR QT और QS किसके बराबर है? किसके बराबर है? PR के, ये रहा, ठीक है। अब उसका कहना क्या है, देखो उसने बोला है जो PR है किसके बराबर है? QS के बराबर है। QS किसके बराबर है? PR के बराबर। QS इक्वल टू PR, ये PR है, ठीक है। और ये QR किसके बराबर है? QT के। QR किसके बराबर है? QT के। अब उसने हमें क्या बोला है? हमें ट्राइंगल प्रूफ करना है PQS इज इक्वल्स टू या सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अच्छा देखो एक काम करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं PS, ये हमारा जो है PR और PR और PS। हम अगर ये ट्राइंगल की बात करें PQR, ट्राइंगल PQR, उसने क्या बोला है? एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमें क्या है? गिवन दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स, लाइक इसकी ये अपोजिट साइड्स होगी, इसकी ये अपोजिट साइड्स होगी। तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं,
तो अब हमारा ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि अपोजिट साइड से सेम एंगल की तो क्या होगी, बराबर होंगी, तो वो क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू एस और क्यू आर और क्यू एस और क्यू आर, ठीक है। ये हमारा देखो क्यू एस और पी आर, क्यू एस और क्यू टी, ये तो कॉमन है, क्यू एस क्यू टी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, और सॉरी क्यू आर और पी आर, क्लियर है। और ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा एंगल क्या है, एंगल वन इसमें भी है और एंगल वन इसमें भी है। देखो ये जो ट्राइंगल क्यू पी एस इसमें भी है और क्यू टी आर इसमें भी है। क्यू टी आर और क्यू पी एस में दोनों एंगल क्या है, एंगल वन क्या है, सेम है, क्लियर है। एंगल वन एंगल टू ये अलग वाला है, जिससे हमने ये प्रूव किया कि पी क्यू और पी आर हमारा बराबर होता है। एंगल वन हमारा क्या है, कॉमन है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये हमारा कॉमन है, क्लियर है। उसने क्या बोला है, पी क्यू और पी आर पी क्यू, तो क्यू एस और पी क्यू आर पी क्यू इक्वल टू क्या। और देखो ये जो साइड्स हैं, ये साइड इसके कॉमन हो गई, और ये वाली साइड हमारी इसके, तो क्यू पी हमारी बराबर हो जाएगी किसके, क्यू टी के, और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा हमारे किसके, क्यू एस के। तो हम बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, के थ्रू हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमारा ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, क्लियर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू आर टी एस, क्लियर है। इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, हमारे इसमें बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ट्राइंगल पी, ट्राइंगल क्यू, ट्राइंगल आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब उसने बोला है सच दैट एंगल पी, ठीक है, पहले उसने बोला एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। एस हमारा किस पे होगा, पी आर पे कोई पॉइंट है एस, ठीक है, और टी पॉइंट हमारा किस पे, क्यू आर पे, तो यहाँ पे टी पॉइंट है कोई, अगर हम इसको मिला दें तो उसने बोला है एंगल पी, ये वाला एंगल आर टी एस ये वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। अच्छा एक बात बताओ, आर हमारा क्या है, आर पी क्यू और आर टी एस में ये एंगल कॉमन है, एंगल आर क्या है, कॉमन है, अरे यस और नो, एंगल आर क्या है, कॉमन है। और देखो इसमें क्या कर रखा है उसने, एंगल आर टी एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ही है ना, आर टी एस क्यू पी आर, ये हमारा क्या दे रखा है उसने, गिवन है। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, हो गया।
अरे भाई देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, इस ट्राइंगल में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एंगल आर दोनों में कॉमन है, एंगल आर दोनों में कॉमन है। दो एंगल जो है उसकी क्या हो गया, इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो डबल ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस। क्लियर? चलो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी सी या ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। अच्छा देखो, ये उसने बोला ट्राइंगल ए बी ई, एक जो ये ट्राइंगल है और दूसरा ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, जैसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। ये तीनों कॉमन, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर उसकी साइड्स भी क्या होंगी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए डी। ये साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में साइड्स और एंगल दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? साइड्स और एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब उसने हमें क्या पूछा, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी ए डी ई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 हो सकता है? अरे इसको हम 1 लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई या ए डी ए ई बराबर हो गया। ठीक है, जब ये बराबर हो गया, ये साइड्स बराबर होगी। ठीक है, और एंगल ए हमारा, एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, कॉमन है। एंगल ए हमारा क्या है, कॉमन है। एंगल ए जब कॉमन है तो हम बाई एस क्राइटेरिया, बाई एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? अरे क्लियर है, देखो बहुत सिंपल है। उसने बोला ए बी ई और ए सी डी, ये जो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, ये सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन्स भी इक्वल्स में आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। फिर आप ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। जब वो बराबर है एक दूसरे के तो उसको अपॉन में लेगा, इक्वल्स टू 1 बचा इक्वेशन 1। सिमिलरली ए डी अपॉन ए, जब बराबर है उसको अपॉन में लेगा तो 1 बचा। साइड से इक्वेशन 2 ले लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को वो करा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। जब ये बराबर आ गए और एंगल ए इस ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में एंगल ए क्या है हमारा, कॉमन है। एंगल ए कॉमन है, दो साइड्स बराबर है, तो बाई एस क्राइटेरिया हमारा ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल एबीसी के। ठीक है, अब उसने बोला इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड एडी प्रोड्यूस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, शो दैट ट्राइंगल एईपी, ट्राइंगल एईपी, अच्छा ये ट्राइंगल एईपी, ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, सीडीपी। अच्छा देखो बहुत सिंपल है, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ए ई पी, ठीक है, और एक हमारा क्या है, एक हमारा ऐसे बना है डी
पी डी सी पी। अच्छा देखो ये तो 90 डिग्री है, तो एंगल ई भी 90 डिग्री और एंगल डी भी 90 डिग्री है। एंगल ई भी 90 डिग्री और एंगल डी भी 90 डिग्री। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, गिवन है। अब एक बात बताओ, ये एंगल ये वाला एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एंगल सी पी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी ई। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये दो एंगल बराबर हो गए, ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये वाला एंगल बराबर हो गया, बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्या हो गया, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी डी पी। क्लियर। ऐसे हमारा ये हो जाएगा ए बी डी कौन सा है, ए बी डी। अब ये वाला ले लो ए बी डी, ठीक है। और उसके बाद सी बी ई। अरे ये ले लो, और इसमें तो और आसान है यार, ये देखो 90 डिग्री, ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री, ये और ये एक हो गया। एंगल भी दोनों में कॉमन है, तो अगेन डबल ए सिमिलैरिटी, और ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी। ठीक है, अगला देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 6.3 का जो पार्ट 2 है, जिसमें हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्रूव करूंगा और जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करूंगा। क्लियर है? तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे पहले हमारा जो 6.3 का पार्ट 2 है वो कवर करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।